दोस्तों, क्या मार्केट क्रैशेस एक्सीडेंटल होते हैं या प्लानिंग? ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर हमारे दिमाग में सवाल बनकर घूमा करता है। क्या मार्केट क्रैशेस एक्सीडेंटल होते हैं या इनकी प्लानिंग की जाती है? जब भी स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है, एकदम से सब कुछ हिल जाता है। क्या ये सिर्फ बैड लक या नेचुरल इकोनॉमिक साइकिल्स का नतीजा है, या कुछ बड़ी प्लेयर्स पर्दे के पीछे से इन इवेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं? कुछ मिनट के इस गहरे एनालिसिस में हम मार्केट क्रैशेस के पीछे के हर पहलू को समझेंगे, उनके कॉजेस से लेकर उन्हें रोकने की कोशिश तक, और ये भी देखेंगे कि क्या कुछ लोग या ग्रुप्स सच में मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रीगिंग जर्नी को। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट क्रैश होता क्या है। एक स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब है स्टॉक प्राइसेस में बहुत तेजी से और अनएक्सपेक्टेड गिरावट। ये आमतौर पर डबल डिजिट परसेंटेज ड्रॉप्स होते हैं जो कुछ ही दिनों में हो जाते हैं। सोचिए, आपका पैसा अचानक बहुत कम हो गया। इसके पीछे बड़े इवेंट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस या स्पेक्युलेटिव बबल्स का बर्स्ट होना होता है। जब ऐसा होता है तो पब्लिक में पैनिक फैल जाता है, जिससे प्राइसेस और गिरते हैं और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब भी ये क्रैश हुआ है, जैसे 1929 ग्रेट डिप्रेशन, ये शायद हिस्ट्री का सबसे फेमस क्रैश है। स्पेक्युलेटिव बबल, एक्सेसिव लेवरेज और इकोनॉमिक डिक्लाइन ने इसे ट्रिगर किया, जिसके बाद सालों तक मंदी रही। 1987 ब्लैक मंडे। अक्टूबर 1987 में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक ही दिन में 22% से ज़्यादा गिर गया। इसकी वजह ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम्स और इन्वेस्टर्स पैनिक को माना जाता है। 2001 .com बबल बर्स्ट। इंटरनेट कंपनीज में ओवर स्पेकुलेशन के कारण प्राइसेस एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स तक पहुंच गई थी, और जब ये बबल फटा तो बहुत सारी टेक कंपनीज डूब गईं। 2020 कोविड-19 पैंडेमिक के डर से ग्लोबली मार्केट्स तेजी से गिरे, लेकिन गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के क्विक एक्शंस की वजह से रिकवरी भी उतनी ही तेजी से हुई। ये क्रैशेस दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट्स कितने वॉलेटाइल हो सकते हैं और कैसे बड़े इवेंट्स, चाहे वो इकोनॉमिक हो या ग्लोबल हेल्थ रिलेटेड, बड़े इम्पैक्ट्स ला सकते हैं। मार्केट क्रैशेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इंसानी इमोशंस का भी खेल है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट के मूवमेंट्स में। जब मार्केट गिरने लगता है तो दो इमोशंस सबसे ज्यादा हावी होती हैं, डर यानी फियर और लालच यानी ग्रीड। हर्ड बिहेवियर यानी भेड़चाल। जब मार्केट गिरावट में होता है तो लोग हर्ड बिहेवियर दिखाते हैं, यानी एक दूसरे को देखकर एक्शन लेते हैं। अगर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस बेचना शुरू करते हैं तो दूसरे भी पैनिक में आकर बेचना शुरू कर देते हैं। इससे पैनिक सेलिंग होती है, जिसके कारण प्राइसेस और तेजी से गिरते हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। आपको लगता है अगर मैं अभी नहीं बेचूंगा तो और नुकसान होगा। इसी वजह से क्रैश और सिवियर हो जाते हैं। हम इंसानों के अंदर कुछ कॉग्निटिव बायसेस भी होते हैं जो मार्केट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे लॉस एवर्जन। हम प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़े से लॉस को देखकर बड़े लॉस से बचने के लिए जल्दी बेच देते हैं। एंकरिंग बायस, हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर एंकर हो जाते हैं। अगर स्टॉक उस प्राइस से नीचे आता है तो हमें लगता है कि वो सस्ता हो गया है, चाहे उसकी अंडरलाइंग वैल्यू गिर चुकी हो। कंफर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे पहले के बिलीव्स को कंफर्म करती है। अगर हम बुलिश हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ देखेंगे, और अगर बेरिश तो नेगेटिव न्यूज़। ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को बढ़ाते हैं और क्रैशेस के समय स्पेशली पावरफुल हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। क्या मार्केट क्रैशेस प्लान्ड होते हैं? डायरेक्ट क्रैशेस को प्लान करना, जैसे कि बटन दबाया और मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन एक बहुत रियल चीज़ है, और ये इलीगल भी है। मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब है जानबूझकर सिक्योरिटीज़ की सप्लाई या डिमांड को ऑल्टर करना, ताकि उनकी प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, पंप एंड डंप स्कीम्स। मैनिपुलेटर्स झूठी या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जैसे सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ आउटलेट्स पर, किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ाने के लिए। और जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो अपने होल्डिंग्स बेच देते हैं, जिससे प्राइस तेज़ी से गिर जाती है। पूप एंड स्कूप, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। इसके उल्टा झूठी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैलाकर स्टॉक की प्राइस को गिराया जाता है, ताकि सस्ते में खरीदा जा सके या शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट कमाया जा सके। ऑर्डर स्पूफिंग, ट्रेडर्स बड़े बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जिससे दूसरे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में डिमांड या सप्लाई बढ़ गई है। जैसे ही दूसरे ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं, मैनिपुलेटर अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है। इससे प्राइस थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियली मूव करती है।
स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, ये सीधा सीधा लोगों को मिसलीड करने का तरीका है जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अफेक्ट होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT, एल्गोरिदम्स का यूज करके बहुत तेजी से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना। 2010 का फ्लैश क्रैश इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था, जहां नविंदर सराव नाम के एक ट्रेडर पर इल्जाम लगा था कि उसने स्पूफिंग और HFT का यूज करके मार्केट में $1 ट्रिलियन ड्रॉप करवाया था। हिस्टोरिकल मैनिपुलेशन, हिस्ट्री में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। 1869 का ब्लैक फ्राइडे एक क्लासिक केस है, जहां जे गोल्ड और जेम्स फिस्क ने मिलकर गोल्ड मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की, जिससे बड़े फाइनेंशियल डिसरप्शंस हुए। 1920s में स्टॉक पूल्स का भी यूज होता था, जहां ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स मिलकर स्टॉक्स की प्राइस को मैनिपुलेट करते थे। तो मार्केट क्रैशेस को प्लान करना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्केट को मैनिपुलेट करके उसमें बड़ी गिरावट लाना या बढ़ोतरी करना ये ज़रूर पॉसिबल है। और जब मैनिपुलेशन के कारण मार्केट गिरता है तो उससे क्रैश जैसी सिचुएशन बन सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की जो मार्केट क्रैशेस के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर कंस्पिरेसी थियरीज का हिस्सा बनता है, द प्लंज प्रोटेक्शन टीम यानी PPT। इसका ऑफिशियल नाम है द प्रेसिडेंट्स वर्किंग ग्रुप ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। फॉर्मेशन और ऑफिशियल रोल, ये ग्रुप 1988 में US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने बनाया था, 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश के बाद। इसका मेन पर्पस था फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटेग्रिटी, एफिशिएंसी, ऑर्डरलीनेस और कंपेटिटिवनेस को मेंटेन करना और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। इसमें US ट्रेजरी सेक्रेटरी जो इसके हेड होते हैं, फेडरल रिजर्व के चेयर, SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयर और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के चेयर शामिल होते हैं। इनका ऑफिशियल मिशन है प्रेसिडेंट को मार्केट टर्बुलेंस के समय फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिकमेंडेशंस देना, कंस्पिरेसी थियरीज और अलेज्ड इंटरवेंशंस। लेकिन इस ग्रुप की एक्टिविटीज को लेकर बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज हैं। क्रिटिक्स और कंस्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि PPT सिर्फ एडवाइस नहीं करती, बल्कि एक्टिवली मार्केट में इंटरवीन करती है, स्टॉक्स खरीद कर या कुछ और तरीकों से मार्केट को सपोर्ट करती है ताकि प्राइसेस गिर नहीं पाए। उनका कहना है कि PPT बैंक्स के साथ मिलकर मार्केट्स को रिग करती है। एक फेमस एग्जाम्पल है दिसंबर 2018 का, जब S&P 500 और DOJI पूरे दिसंबर महीने प्रेशर में थे और क्रिसमस ईव पर भी DOJI 650 पॉइंट्स गिरा था। उसी दिन ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मनुचिन ने PPT के मेंबर्स के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस की और जब क्रिसमस के बाद मार्केट दोबारा खुला तो DOJI 1000 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया। कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स ने इस रिकवरी का क्रेडिट PPT के इंटरवेंशन को दिया। ये सच है कि PPT की एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ पब्लिक डोमेन में बहुत कम आती हैं। उनकी मीटिंग्स और रिकमेंडेशंस की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। इसी ट्रांसपेरेंसी की कमी से स्पेकुलेशन और कंस्पिरेसी थियरीज को बल मिलता है। लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी सीक्रेसी क्यों? PPT का एग्जिस्टेंस ये दिखाता है कि गवर्नमेंट्स मार्केट स्टेबिलिटी को लेकर कितने सीरियस हैं, लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इनविजिबल हैंड से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं? ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। मार्केट क्रैशेस सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम्स या हिडन ग्रुप्स के कारण नहीं होते, बल्कि बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी इन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये प्लान नहीं होते, लेकिन इन फैक्टर्स को हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस कह सकते हैं, जो मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ाते हैं और क्रैश का रिस्क क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल रिस्क्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस, जैसे रेगुलेशंस में चेंजेस, नए लॉज या ट्रेड पॉलिसीज जैसे टैरिफ्स कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर डालते हैं। अगर पॉलिसीज बिजनेस के लिए नेगेटिव हैं तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट गिरता है। इलेक्शंस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इलेक्शन के साल में मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता कि नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी और ये चीज़ मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या बड़े डिप्लोमेटिक टेंशन्स जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। जब बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता है और लोग अपने पैसे निकालने लगते हैं। सोशल अनरेस्ट, कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि सोशल अनरेस्ट या बड़े सिविल डिस्टर्बेंसेस भी मार्केट रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक्स जैसे फेड जो इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं उनका मार्केट पर बहुत बड़ा असर होता है। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो कंपनीज के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को कम करती है और कंपनी प्रॉफिट्स को अफेक्ट करती है, जिससे मार्केट गिर सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी यानी EPU, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज क्लियर नहीं होती तो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी बढ़ती है और स्टॉक प्राइस क्रैश का रिस्क भी बढ़ता है।
ये सब फैक्टर्स मार्केट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कोई इनको प्लान नहीं करता, लेकिन ये कंडीशन ज़रूर क्रिएट करते हैं जिनके कारण मार्केट क्रैशेस की संभावना बढ़ जाती है। जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में फाइनेंशियल डीरेगुलेशन और पॉलिटिकल डिसीजंस का भी रोल था। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके मन में शायद कुछ डर हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट क्रैशेस, चाहे वो एक्सीडेंटल हों या मैनिपुलेशन या बड़े इवेंट से इन्फ्लुएंस्ड, ये मार्केट का हिस्सा हैं। लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लान नॉट टू पैनिक इज द की मंत्रा। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो। अलग अलग सेक्टर्स, एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट करके आप रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। जब एक सेक्टर डाउन हो तो दूसरा अप हो सकता है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मार्केट क्रैशेस शॉर्ट टर्म फिनोमेना होते हैं। हिस्ट्री दिखाती है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है और नए हाइस पर पहुंचता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। पैनिक में बेचना सबसे बड़ी गलती होती है। रेगुलरली इन्वेस्ट, SIP या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है तो आपको डिस्काउंट पर शेयर्स मिलते हैं। हर महीने या रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करने से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जब प्राइस कम हो तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। मेंटेन अ कैश बफर। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्रैश के समय अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टे इन्फॉर्म्ड, नॉट ऑब्सेस्ड। न्यूज़ देखिए, समझिए, लेकिन हर दिन की मार्केट की उतार चढ़ाव से पैनिक मत कीजिए। एक्सपर्ट ओपिनियन सुनिए, अपनी रिसर्च कीजिए और इमोशनल डिसीजन से बचिए। सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको डाउट है तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वो आपकी फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं। रिमेंबर, मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स और ट्रेडिंग कर्व्स जैसे मेजर्स भी हैं जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के समय ट्रेडिंग को रोक देते हैं ताकि पैनिक सेलिंग को कंट्रोल किया जा सके। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैशेस के प्लान्ड होने की आइडिया एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जबकि मार्केट में मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, बड़े क्रैशेस को ऑर्केस्ट्रेट करना एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है। ज़्यादातर क्रैशेस मल्टीपल फैक्टर्स, इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, स्पेक्युलेटिव बबल्स, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, डर और लालच और अनफोर्सीन ग्लोबल इवेंट्स का नतीजा होते हैं। लेकिन इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखकर और इमोशनल डिसीजन से बचकर आप किसी भी मार्केट क्रैश का सामना कर सकते हैं। हर क्रैश के बाद मार्केट ने हमेशा एक नया हाई बनाया है और आपका फोकस अपनी फाइनेंशियल गोल्स पर होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये गहरा एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको मार्केट क्रैशेस को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। अगले वीडियो में मिलते हैं। इन्वेस्ट वाइजली, स्टे स्ट्रांग।